अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह अकबर। जनाब हजरत हुर्जा में शहादत नोश कर लेते हैं। के बाद दीगर हजरत अब्दुल्ला वहाब कल्बी और दीगर तमाम आपके जानिसारों ने जामे शहादत नोश किया। उसी में आका के सहाबी हजरत मुस्लिम ने जामे शहादत नोश की। जनाब हजरत मुस्लिम की लाश मेरे आका के कदमों पे पड़ा है, रखी हुई है। जनाब मुस्लिम की लाश को मेरे आका इमाम देख ही रहे थे, तब तक के मैदान करबला की तरफ नजर पड़ती है। आपने क्या देखा? एक 8 या 10 साल का बच्चा है जो मैदान करबला में बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा है। मेरे आका इमाम फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारों देखो ये किसका लख्ते जिगर है जो मैदान करबला में बड़ी तेजी के साथ दौड़ा दौड़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर। बच्चे को लेकर के जब आका इमाम की बारगाह में लाए हैं, लाने के बाद मेरे आका इमाम फरमाते हैं, ए बेटा बताओ कहां जा रहे थे? बच्चे ने मचल करके अर्ज किया था, मेरे आका मैं मैदान करबला में जा रहा था। अच्छा मैदान करबला में जा रहे थे? हाँ मेरे आका मैं मैदान करबला में जा रहा था। क्या करने जा रहे थे? कहा हुसैन इब्ने अली पर जान कुर्बान करने जा रहा था। कहा ए बेटा ये बताओ कि तुम्हारे आंखों में सुरमा किसने लगाया है? कहा मेरी मुकद्दस माँ ने लगाया है। कहा तुम्हारे सर पे इमामा किसने बांधा है? कहा मेरी मुकद्दस माँ ने बांधा है। कहा तुम्हारे हाथों में तलवार किसने दी है? कहा मेरी मुकद्दस माँ ने दी है। कहा ए बेटा बताओ तुम्हारे हाल पे ढाल किसने दिए हैं? कहा मेरी माँ ने दी है। कहा ए बेटा ये बताओ कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है? इतना सुनना था, तब तक के बच्चा सुस्कियां भर करके रोने लगा। मेरे आका इमाम फरमाते, बेटा रोते क्यों हो? कहा या इमाम अब राज को राज में रहने दो, मेरे बाप का नाम मत पूछिए। मेरे आका फरमाते, नहीं बेटा तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। इतना सुनना था, तब तक के रोता हुआ बच्चा मचल करके अर्ज करने लगा, ए मेरे आका आप मुझसे मेरे बाप के बारे में पूछते हैं। जिस मुस्लिम की लाश आपके कदमों पे पड़ी है मैं उसे मुस्लिम का बेटा हूं। मेरे बाप की रूह कह रही है, ए बेटा जब बाप नहीं रहा तो बेटा रह करके क्या करेगा? जा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा। वो बच्चा चला है, एक तरफ यजीदी दलाल हैं, एक तरफ हुसैन के गुलाम हैं। बच्चों को देखो वो भी हुसैन के नाम पर जान कुर्बान कर रहे हैं। बूढ़ों को देखो वो भी हुसैन के नाम पर जान कुर्बान कर रहे हैं। जवानों को देखो वो भी हुसैन के नाम पर जान कुर्बान कर रहे हैं और जमाने को बता रहे हैं, ए लोगों अगर हुसैन की गुलामी मिल जाए तो दुनिया में भी बेड़ा पार है और मरने के बाद भी तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर। बच्चा आया है और आने के बाद में यजीदियों ने कहा था, ए बच्चे तुम्हें पता नहीं है जो मैदान करबला में आता है वो बच करके नहीं जाता है। बच्चे ने कहा सब मालूम है। कहा फिर भी आ गए हो मरने के लिए? कहा मरने नहीं आया हूँ, इमाम हुसैन सरकार के नाम पर जान देने आया हूँ। अल्लाह अकबर। कहा बच्चे तुम्हें पता नहीं तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारे हाथों में छोटा सा तलवार है, छोटा सा ढाल है। ए बच्चे तुम इस फौज के सामने क्या करोगे? बच्चे ने कहा बच्चा मत समझना, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, हुसैन इब्ने अली का गुलाम बन करके आया हूँ, मैं हुसैन का सिपाही हूँ। अल्लाह अल्लाह। कई एक को बच्चे ने मारा पर जालिमों ने आपको घेर लिया और घेरने के बाद में अल्लाह अकबर तीरों की बारिश हुई, बच्चे का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। यके बाद दीगरे आपके जानिसारों ने जामे शहादत नोश की। अल्लाह अकबर। तब तक के अमर इब्ने साद की बदबूदार आवाज आती है, ए हुसैन तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? गैरों के बच्चे आ रहे हैं, दूसरे गुलाम आ रहे हैं, तुम्हारे अपने बच्चे कहाँ हैं? हजरत अली अकबर तड़प करके आते हैं, ए बाबा मुझे इजाजत दो मैं जाके बता दूं कि हैदर कर्रार के शेरों के अंदर ताकत कैसी होती है। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर के जुमले को सुनने के बाद जनाब इमाम अली मुकाम सरकार की आंखों में आंसू थे। कहा ए बेटा तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, जा करके अपने फूफी से इजाजत तलब करो। आए हैं और कहते हैं मेरी फूफी। फूफी ने कहा मेरे लाल मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है, पर ए अकबर अगर तुम कट गए तो बताओ हम किसको देख के तसल्ली हासिल करेंगे? हजरत अली अकबर हम शबीह पैगंबर थे, जब नाना जान की याद आती थी तो घर वाले हजरत अली अकबर को सामने खड़ा कर लेते थे, अकबर का दीदार करते थे और अकबर के चेहरे में रसूलुल्लाह का जलवा देख लिया करते थे। अल्लाह अकबर। वो जनाब हजरत अकबर हैं। हजरत अकबर ने कहा नहीं फूफी मुझे मैदान में जाना है। अल्लाह अकबर। सर पर इमामा बांधा गया, आंखों में सुरमा लगाया गया, जुल्फ़िकार हैदरी दी गई। हजरत अली अकबर मैदान में जब आए यजीदियों ने अपनी अपनी तलवारों को फेंक दिया है, चेहरा फेल लिया। अमर इब्ने साद ने कहा ए मेरे साथियों क्या हुआ? कहा हद हो गई बेहयाई की। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा हम तो इमाम हुसैन से लड़ सकते हैं, अब्बास अलम बर्दाश्त
से लड़ सकते हैं पर अपने नबी से नहीं लड़ेंगे। कहा नबी, कहा ये नबी नहीं तो और कौन है? कहा ये नबी नहीं है, ये हम शबीह पैगंबर हैं, इमाम हुसैन के बेटे हैं, हजरत अली अकबर हैं। अल्लाह अकबर। पर अकबर के मुकाबले में तारीख आया, हजरत अकबर ने उसको नारे जहन्नम में पहुंचा दिया। सारिक आया, हजरत अली अकबर ने उसको भी मारा और फौज के बड़े बड़े पहलवान आए, सबको नारे जहन्नम में पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। दौड़े दौड़े आए, घोड़े के लगाम को मोड़ लेते हैं, आते हैं इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में, अर्ज करते ए मेरे बाबा जान, अगर पानी का चंद कतरा हमारे हलक में डाल दो तो मैं वादा करता हूं एक भी यजीदी यहां से जिंदा बच करके नहीं जाएगा। ए मेरे बाबा जान, मैं सबका खात्मा कर दूंगा और बता दूंगा कि अली के बच्चों के अंदर ताकत कैसी होती है, अली के शेरों का मामला क्या होता है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाते हैं मेरे लाल, अब तुम मुझसे पानी मत मांग, मालिक के हौज़े कौसर से पानी मांग। पर ए अकबर, मेरे दरवाजे से आज तक कोई फरियादी वापस नहीं गया है। अकबर तुम आ गए हो ना बेटा, तो आओ करीब आ जाओ। जब करीब आए कहा बेटा पानी तो नहीं है, लो मेरे जुबान को अपने मुंह में रख करके थोड़ी देर तक चूस लो, हो सकता है तुम्हें तसल्ली मिल जाए। जनाब हजरत अली अकबर ने अपने बाप के जुबान को चूसा है और चूसने के बाद में कहा बाबा तसल्ली मिल जाऊं। जब गए हैं, जाने के बाद दुश्मन जब आपके मुकाबला करने के लिए मैदान में नहीं आए तो हजरत अली अकबर खुद ही दुश्मनों के मुकाबले में उतरते हैं और जिस तरफ घूमते हैं दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। तब तक कि अमर इब्न साद की आवाज भरती है, क्या कर रहे हो? अगर यही हाल रहा तो एक तनहा अली अकबर 22,000 के लश्कर को मिटा देगा। एक काम करो, वो यजीद के टुकड़ों पे पलने वाले यजीदी बहादुरों, आगे बढ़ो और बढ़ने के बाद में अकबर का घेराव कर लो, तीरों की बारिश करो, बर्छियां मारो, तलवार की बारिश करो। अल्लाह अल्लाह, तीरों की बारिश हो रही थी हजरत अली अकबर के जिस्म पर। जब तीर लगते रहे, किसी ने कह दिया, एक यजीदी बोला, ए अकबर तुम्हें जानते हो कि मदीना में कौन रहता है? बस लफ्ज़ मदीना जुबान पर आ जाता, हजरत अली अकबर का कलेजा मुंह को आ गया, आंखों में आंसू आ गए और जैसे मदीना की तरफ चेहरा किया है हजरत अली अकबर ने, एक जालिम ने पीछे से भाला मारा। वो भाला जिस्म को चीरता हुआ आपके दिल में आकर के समा जाता है। हजरत अली अकबर ने मदीने की तरफ देखा और कहा, ओ मेरी बहन सोगरा, अपने भाई अकबर को माफ कर देना। भाई ने वादा किया था कि मैं लेने के लिए जरूर रहूंगा, पर क्या करूं, अल्लाह के रसूल के शरीयत की खातिर मैं अपने जान को कुर्बान कर रहा हूं। ए मेरी बहन सोगरा, अपने भाई को माफ कर देना। अल्लाह अल्लाह। जनाब हजरत इमाम हुसैन सरकार तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद मेरे आका इमाम हैं हजरत अकबर हैं। अकबर का सर आपकी गोद में, आंखें बंद हैं। अल्लाह अकबर। आंख खोला, जब आंख खोले तो बाप का चेहरा देखा, देखते रह गए। रूह कपसे उनसुरी से परवाज कर जाती है। इमाम हुसैन सरकार सोचते हैं कि लाओ बेटे के सीने में जो भाला लगा है, लाओ अब भाले को निकालू। अब बेटा चीखेगा नहीं, बेटा चिल्लाएगा नहीं, बेटा रोएगा नहीं, बेटा ये नहीं कहेगा ए बाबा बहुत दर्द हो रहा है। इमाम हुसैन सरकार ने कहा, मेरे बेटे की रूह कपसे उनसुरी से परवाज कर गई है, अब लाओ बेटे के सीने में लगे हुए भाले को निकालू। हजरत इमाम हुसैन सरकार ने जैसे अपने बेटे के जिस्म से भाले को निकाला तो सिर्फ भाला नहीं आया, भाले में बेटे का तना हुआ, दिल बाहर निकल कर के आया। आसमान की तरफ देखा, अर्ज किया मेरे मौला हुसैन को सब्र देना, ये तो एक अकबर है, अगर हजारों अली अकबर हो तो एक एक करके तेरी रजा के लिए हुसैन कुर्बान करता चला जाए। मेरे मौला हुसैन को हिम्मत अता फरमा, हुसैन को सब्र अता फरमा। अगर आप किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बेटा अगर तड़प रहा हो तो बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है, पर वह रे हुसैन तुम्हारी शुजाअत को सलाम, हुसैन तुम्हारी हिम्मत को सलाम। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन सरकार जब अकबर की लाश को लेकर के आते हैं, आने के बाद खेमे में हंगामा मचा है। अल्लाह अल्लाह, हर तरफ रोने की आवाज आ रही है।